दोस्तों, आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा उसका एक फ्रॉड पकड़ा गया है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिर्फ दिखावे की है, और जबकि पीछे से डोर कोई और हिला रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज, देखें ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबी कवानीन में तरमीम के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक बिल पेश किया, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। आई थिंक अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है, तो सीधे सीधे पाकिस्तान पे वार हो गया है। और पाकिस्तान पे वार ये हुआ है कि भाई, और आपकी नज़र में जो जनरल आसिम मुनीर पर इल्जामात लगाए हैं वो किस हद तक सच्चे हैं या बेबुनियाद हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? जो उनके COAS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जाए, और उनके जो और सहयोगी लोग हैं उन सबके ऊपर न केवल सैंक्शन लगाई जाए, बल्कि जो उनकी संपत्तियां हैं अमेरिका में उनको जब्त किया जाए। अभी देखना लेटेस्ट क्या खबर वहां से आ रही है, मुझे इस किस्म की सूरत हाल है। देखिए बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है और जो मैं देख रहा हूँ कि मामला फैल रहा है, ये बेसिकली इंडियन स्पॉन्सर्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल AP ज्ञान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हलचल मची है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका से ऐसी दो खबरें आई हैं जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रही है। जिसमें एक खबर तो सीधे सीधे ट्रंप से, यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, तो वहीं पर दूसरी खबर जो कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आई है। और दोनों ही खबरों से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। जिसमें एक में तो US कांग्रेस में जो बिल पेश किया गया है, जिसमें बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है अभी इस समय मौजूदा में खास तौर से, और उसके साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान की जो दिखावे की डेमोक्रेसी है उसके ऊपर बात की गई है। तो वहीं पर जो दूसरी खबर है जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन के मामले में इंडिया का सिस्टम और इंडिया का जो मतदाता पहचान पत्र और बायोमेट्रिक्स का जो सिस्टम है काफ़ी उम्दा है, जिससे भारतीय डेमोक्रेसी को काफ़ी बल मिलता है। तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर से एक साथ दो ऐसी खबरें निकलने पे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक नया एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो कि 25 मार्च 2025 को जारी किया गया है, जिससे अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहाँ अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं? मैं दुआ इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ट्रंप साहब अपनी अपोजिशन में जब थे ना, तो तब भी इसके बारे में बात करते थे कि वोटिंग प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें जिस अंदाज से वोटिंग होती है वो ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया की, तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसिडर्ड कि ये बंदा है, जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। ट्रम्प साहब की जमहूरियत का क्या प्यार है? ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारे साथ, वो कहते हैं जी बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन वो है ही नहीं है, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ, आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया। ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड ID, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है। तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। आप इंडिया की बात वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं भाईजान, इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली तो एक मिसाल देना चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि यार देखो, हम जिस मुल्क में रहते हैं यानी कि अमेरिका के अंदर, वहां पे बगैर वोटर
आईडी की आप चले जाते हैं, आप वोट डाल लेते हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं, पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया है, अगर आप वहां चले जाएं, कैलिफोर्निया की क्या पोजीशन है वहां पे, वो एक लिबरल स्टेट है, वो ब्लू स्टेट है, तो वो सारा टाइम वहां पे, और वहां से फिर वो आते हैं, इमिग्रेंट्स भी बहुत आते हैं। न्यूयॉर्क अगेन है ब्लू स्टेट, तो उनको ये रहता है। तो इंडिया का वो जिक्र करते हैं कि भाई देखो वहां पे ये गवर्नमेंट जो इशू वोटर आईडी है उसकी बड़ी वैल्यू है, जिसमें एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगा होता है। इस तरह का सिस्टम चाहिए जिससे वोटर फ्रॉड, और ये वोटर फ्रॉड वो कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि जी मुझे इन्होंने 2020 का इलेक्शन है वो हराया था इस गेम के जरिए, ये उनका एक व्यू है। सो वो फिक्स हो गए हैं इन चीजों के ऊपर, सो इसीलिए वो सारी की सारी अपनी टीम लेके आए हैं जो उनकी हेल्प कर सके। इसी तरह फिर वो फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी कि इंडिया के अंदर 900 मिलियन बंदा वोट डालता है, ठीक है जी, और अगर 900 मिलियन बंदा वोट डालता है और वो एलिजिबल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो मुझे बताएं ट्रम्प जो है वो उसने कहा हमारे तो इतने वोटर ही नहीं है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि यार ये 200-250 मिलियन लोगों के लिए वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम की वोटर आईडी कोई नहीं है। कहा ये जा रहा है कि जनाब जो अमेरिकन कांग्रेस है और जो सेनेट के लोग हैं, उन्होंने जी एक बार फिर जो है एक बिल पेश किया है, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिर्फ दिखावे की है, और जबकि पीछे से डोर कोई और हिला रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने जो बिल पेश किया है उसके अंदर ये डिमांड भी की गई है कि जितने लोग भी, यानी कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स या पॉलिटिकल फिगर्स जो अरेस्ट किए गए हैं और जेल के अंदर हैं, उनको रिहा किया जाए, और उसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब का नाम भी आ जाता है। साथ ही साथ अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से या अमेरिकन सेनेट की तरफ से जो ये बिल पेश किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया, यानी पाकिस्तान ने एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप जो कि किसी भी कंट्री में, नॉर्मल कंट्री में होता है, पाकिस्तान में इस तरह का सेटअप ना बनाया गया जैसे कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बनाया जाता है, और उसको इसी तरीके से यानी कि कह लीजिए कि सामने जो है डेमोक्रेटिक सेटअप और पीछे से अगर फौज या एजेंसीज ही सरकार को चलाती रहेंगी और इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी जो पाकिस्तान में हो रही हैं, तो पाकिस्तान में सैंक्शंस लग सकती हैं। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बिल की बात करें तो क्या ये बिल जो है ये पाकिस्तान की फौज के अमन अमान पर क्या असरार डाल सकता है, और आपकी नजर में जो जनरल आसिम मुनीर पर इल्जामात लगाए हैं वो किस हद तक सच्चे हैं या बेबुनियाद हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर सारी अमेरिकी कांग्रेस ये बिल पास कर देती है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान। ये बिल है क्या बेसिकली? पहली बात तो ये है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि सैंक्शंस लगाए जाएं, ठीक है जी, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डेमोक्रेसी को सप्रेस किया, और लार्जली जो नाम आता है आसिम मुनीर साहब का आता है, जनरल आसिम मुनीर का आता है।